प्रयागराज से खबर यह है कि महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में बड़ा अपडेट। लखनऊ में सीबीआई केस दर्ज करेगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिलती है। अधिकारी और संतों से पूछताछ कर सकती है सीबीआई, ये सूत्र बताते हैं। तो देखिए, अब जबकि ये सिफारिश थी कि सीबीआई जांच कराई जाए महंत नरेंद्र गिरी के मौत मामले में, ये सिफारिश मंजूर हुई है, तो आगे की प्रक्रिया ये कहती है कि लखनऊ में केस दर्ज होगा, यहीं से टीम बनेगी और यहीं से अधिकारी प्रयागराज का रुख करके सूत्र ये बताते हैं कि पूछताछ करेंगे, जिसमें कई अधिकारी और संत समाज से जुड़े लोग हो सकते हैं जिनसे पूछताछ होनी है, जो इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ा अपडेट है, जहां सीबीआई जांच को हरी झंडी मिलने के बाद अब जो अगला स्टेप है वो कुछ इस तरीके से सामने आ रहा है कि लखनऊ में केस दर्ज होगा और महंत, संत समाज से जुड़े लोग और अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है। इसी में एक और अपडेट है कि जहां अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए, सुसाइड नोट में जिस बलबीर गिरी के नाम का जिक्र किया गया था, अब उनका पट्टाभिषेक ही खतरे में है। संत महात्माओं का एक बड़ा वर्ग है जो बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया जाए इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है। बलबीर गिरी के नाम पर भी अब विवाद हो गया है, क्योंकि बलबीर के पुरी और गिरी टाइटल को लेकर भी चीजें स्पष्ट होती दिखाई नहीं दे रही हैं। बलबीर औपचारिक तौर पर अपने नाम के आगे पुरी टाइटल लगाते हैं, जबकि महंत नरेंद्र गिरी का जो सुसाइड नोट है उसमें बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाए जाने का जिक्र है। और देखिए, महंत नरेंद्र गिरी केस के 3 आरोपियों की जब आप बात करते हैं तो वो नैनी सेंट्रल जेल में हैं। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने खुद की जान को खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की है, लिहाजा नैनी जेल को अभेद्य किले में तब्दील करके सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो मैनुअल है उसी के हिसाब से इन्हें सुरक्षा दी गई है। महंत नरेंद्र गिरी के 3 आरोपियों को इस नैनी सेंट्रल जेल में यहां पर लाया गया है। 3 आरोपी यहां पर हाई सिक्योरिटी बैरक में मौजूद हैं। तीनों के बैरक अलग अलग हैं, चाहे वो आद्या तिवारी हो, उसका बेटा संदीप तिवारी हो, या फिर नरेंद्र गिरी के छोटे महंत आनंद गिरी हो। तीनों को अलग अलग हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। आपको बता दें कि आनंद गिरी, जो कि छोटे महंत के तौर पर जाने जाते थे, बीते दिनों विवाद में भी आए थे। महंत नरेंद्र गिरी से इनका विवाद भी सामने आया था और जो कथित सुसाइड नोट है उसमें भी इनका नाम सामने आया है। तो इन्होंने यहाँ पर आने के बाद, इस पूरी घटना के बाद, खुद के लिए कहीं ना कहीं खतरा बताया है, खुद की जान का खतरा बताया है और सुरक्षा की मांग की है। कोर्ट में अर्जी लगाई और उसके बाद इनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो पूरे जेल परिसर में यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ख़ास तौर पे जो उनका बैरक है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी है। बिना जो जेल अधीक्षक हैं उनसे बात किए, उनकी परमिशन के बगैर कोई भी इन तीनों बैरकों तक नहीं जा सकता, चाहे वो सुरक्षा कर्मी ही क्यों ना हो। खुद के लिए जान का खतरा बता रहा है आनंद गिरी और जेल में शांत रह रहा है, दूरी बनाए हुए है। हालांकि अभी इस मामले में वो जो लोग हैं वो सामने नहीं आ पाए हैं, कौन से लोगों से जान का खतरा है, चूँकि ये जो रहस्य है वो गहराता जा रहा है। यहाँ पर चूँकि प्रयागराज की जो धरती है वो धर्म की धरती कही जाती है, संतों की धरती कही जाती है, और संतों की धरती पर संतों को जान का खतरा अगर सताने लगे तो सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या संपत्ति विवाद, क्या गद्दी का विवाद, या फिर आपसी वर्चस्व की लड़ाई जो संतों के जान के खतरे को उत्पन्न कर रही है? ये तो नहीं है। कई सारे सवालों के जवाब आने बाकी हैं, लेकिन नैनी सेंट्रल जेल में सुरक्षा के बीच महंत नरेंद्र गिरी के 3 आरोपी बंद हैं और तीनों परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, प्रयाग। और महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक से बातचीत भी की है। उनका क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी, संस्तुति दी सरकार ने, और उसके बाद अब केंद्र सरकार ने भी अपना जो ओके है वो दे दिया है और सीबीआई की टीम आज जो है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन दर्ज कर सकती है, हम कहें पीआई दर्ज कर सकती है।
क्या सीबीआई की ये जो जांच है इससे सारी चीज़ें सामने आ पाएंगी? यूपी सरकार ने अब तक जो उनकी टीम ने जो जांच की एसआईटी ने, उनमें क्या कुछ इस पर बात करेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री वहाँ से आता है। जिस तरीके से अब सीबीआई की संस्तुति की और केंद्र सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है, सीबीआई की टीम पहुँचेगी। अब उम्मीद लोगों को लग रही है कि पूरा मामला जो है वो साफ हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस भी जो हमारी एसआईटी टीम थी अच्छे ढंग से जांच कर रही थी, लेकिन संत समाज की डिमांड थी और लोगों का भरोसा पूरे देश का सीबीआई पर अधिक है। तो इस वजह से राज्य सरकार ने सीबीआई को इसका विवेचना करने की, पूरी तरह से इसको खंगालने की रिक्वेस्ट की है और उसको स्वीकार कर लिया गया है। और मुझे लगता है कि सीबीआई टीम शीघ्र ही आकर के पूरा दूध का दूध पानी का पानी अलग अलग करेगी और ये पूरा देश भी जानना चाहता है, संत समाज भी जानना चाहता है और सरकार की भी ये आंतरिक इच्छा है कि पता चले कि हमारे जो अध्यक्ष थे अखाड़ा परिषद के श्रद्धेय नरेंद्र गिरी जी, उनके साथ क्या हादसा हुआ था और कैसे घटना घटी, पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए और देश की जनता को पता चलना चाहिए इसके पीछे क्या षड्यंत्र था, कैसे क्या हुआ। बहुत सारी चीज़ें, सुसाइड नोट पर संतों ने सवाल उठा दिए। कल अभी क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो बयान हैं वो आ रहे हैं, सबकी स्पष्टता के लिए ऐसा सीबीआई जांच कराने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और मुझे लगता है कि सीबीआई शीघ्र ही पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी और लोगों की जिज्ञासाएं भी शांत होगी और इसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी हैं उनका भी नाम उजागर हो सकेगा। और ये तय है कि हम लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, इसमें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से कोर्ट में मामले को पैरवी करेगी और खुद उसको देखेगी। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब सीबीआई ने पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया और ऐसे में संत समाज की चूंकि लगातार ये डिमांड थी, सभी लोगों की डिमांड थी और उम्मीद अब यही है कि सीबीआई इस पूरे मामले का जल्द खुलासा करेगी और जो आरोपी हैं उन्हें सजा भी मिलेगी। कैमरा से प्रमोद के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। जहां जातीय जनगणना को लेकर मायावती का ट्वीट सामने आया है। मायावती ट्वीट करके कहती हैं कि केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके पिछड़े वर्ग की जातीय जनगणना कराने से साफ तौर से इनकार कर देना अति गंभीर, अति चिंतनीय है, जो भाजपा के चुनावी स्वार्थ की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश व इनकी कथनी और करनी में अंतर को उजागर करके दिखाता है। एससी व एसटी की तरह ही ओबीसी वर्ग की भी जातीय जनगणना कराने की मांग पूरे देश में काफी जोर पकड़ चुकी है, लेकिन केंद्र का इससे साफ इनकार पूरे समाज को उसी प्रकार से दुखी और इनके भविष्य को आघात पहुंचाने वाला है, जैसा नौकरियों में इनके बैकलॉग को न भरने से लगातार हो रहा है। तो यहाँ ओबीसी के लिए भी जातीय जनगणना पर अपनी राय रख रही हैं। मायावती ने सीधा हमला बोला है और एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी जोड़ दिया है इसी कैटेगरी में कि छला गया है और इंसाफ नहीं हो पाया है। तो जातीय जनगणना पर मायावती का ये ट्वीट है।